इज द मणिमहेश झील, राइट। इसको मणिमहेश लेक जो है स्टूडेंट्स कहा जाता है। तो यस, पहली लेक जो हो जाएगी वो है मणिमहेश लेक। ऊपर की तरफ जो है मूव करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक झील देखने को मिलती है और इस लेक को बोला जाता है चंद्रताल लेक, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एज यू नो दैट हिमाचल प्रदेश का जीके जो है हम लोग कर रहे हैं और जियोग्राफी हमने उसमें स्टार्ट की है स्टूडेंट्स। और इस जियोग्राफी से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे हर बार पूछे ही जाते हैं। अभी तक 7 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 8वां लेक्चर आज है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी है हिमाचल प्रदेश में और इन झीलों से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे। देखिए, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहना है। जितना आपके साथ आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उतना तो आप लोगों को खैर कवर करना पड़ता है, राइट। तो एज यू नो दैट मैप्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे। रही बात एग्जामिनेशन की, चाहे आप अलाइड सर्विसेज की बात करें, चाहे आप नायब तहसीलदार की बात करें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें, एचएस की बात करें, तो इस चैप्टर से अगेन सवाल जो है वो जनरली पूछे जाते हैं। और रही बात सवाल पूछने की, तो पहले जैसे सिंगल लाइनर सवाल हुआ करते थे, अब जो है थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे हाइट को लेके थोड़ा सा इश्यूज जो है वो जनरली आपको मिलेंगे, राइट। तो हाइट्स के ऊपर जो है सवाल पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे तो चंद्रताल लेक के ऊपर हाइट के ऊपर जो था वो स्टेटमेंट पूछा गया था जो कि गलत था। तो इसलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा हाइट्स के ऊपर, राइट। चलो, तो फिर यानी कि देखो 3 तरह का सवाल आपसे यहाँ पे बनता है स्टूडेंट्स। पहला तो सवाल की कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें हैं। दूसरा, उन झीलों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप लोगों के लिए कौन से बन जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। आज हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें सबसे पहले है चंबा। चंबा से शुरुआत करेंगे और चंबा में हम जानेंगे एज यू नो दैट जैसे कि आप देखे हैं कि हर एक लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक मैप ड्रॉ करते हैं। उस मैप के थ्रू जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां भी एक बात करेंगे, मैप ड्रॉ करेंगे, नॉट टू स्केल मैप रहता है स्टूडेंट्स ये, ताकि आप लोगों को जो है एक आइडिया दिया जाए दैट किस तरह से, यानी कि कौन से वो रीजन्स हैं जिन रीजन्स में आपको ये झीलें देखने को मिलती हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर द नॉट टू स्केल मैप। ये होते हैं दैट यहां से झीलें थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हो सकती हैं बट ज्यादा नहीं। जैसे आप देखें तो यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे हम मान के चलते हैं भरमौर वाले रीजन्स हैं, यहाँ पे मान के चलते हैं दीज आर द चंबा वाले रीजन्स। देन उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको चुराह तहसील देखने को मिलेगी, यानी कि तीसा हो गया और तीसा के ऊपर थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे चुराह वाले रीजन्स जो है आपको देखने को मिलती है। पूरा का पूरा एरिया जो है ये तीसा या फिर यू कैन से चुराह एरिया जो है वो आ जाता है और चुराह वैली जो है या फिर चुराह तहसील जो है इसको कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे रेफरेंसेस ले लेते हैं। देन उसके बाद जो है अब आइए देखते हैं कौन कौन सी। अच्छा चलिए, इस साइड जो है आपको यू कैन से डलहौजी देखने को मिलता है। डलहौजी याद रखिएगा पंजाब के साथ भी बॉर्डर लगता है इसका भी। चलो, तो अगर आप बात करते हैं डिफरेंट लेक्स की, तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। जब हम भरमौर की बात करते हैं तो भरमौर वाले रीजन्स में अक्सर आप देखें, देखो बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे गौरीकुंड हो गया, इस तरह की जब आप मणिमहेश की यात्रा पे जाते हैं। बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर जर्नी इज द मणिमहेश झील, राइट। इसको मणिमहेश लेक जो है स्टूडेंट्स कहा जाता है। तो यस, पहली लेक जो हो जाएगी वो है मणिमहेश लेक, राइट। चलो, देन उसके बाद देखिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये है चंबा। देखो चंबा से जब आप लोग डलहौजी की तरफ मूव करेंगे, 13 किलोमीटर की आसपास की ये बात है, या फिर डलहौजी से जब आप चंबा की तरफ मूव करेंगे तो इन्हीं दोनों रीजन्स के बीच में आपको एक झील देखने को मिलती है और इस झील को कहा जाता है खजियार लेक। याद रखना है, दिस इज नोन एज द खजियार लेक, राइट। इसकी भी हम बात करेंगे। पहले लोकेशन देख लेते हैं, फिर चलते हैं तीसा, यानी कि हम बात करते हैं अब चुराह तहसील की। तो चुराह वाले तहसील में तीसा के आसपास अगर हम देखेंगे तो इन रीजन्स में आपको एक झील देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं महाकाली लेक। महाकाली लेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और चुराह के नजदीक अगर आप देखेंगे तो चुराह के नजदीक आपको एक झील मिलती है जिसको बोलते हैं गढ़ासरू लेक। ये इंपॉर्टेंट लेक आपके लिए हो जाती है। और रही बात इस रीजन्स की, नाउ दिस एरिया इज लोकेटेड इन द धौलाधार रेंजेस। और इन धौलाधार रेंजेस में जनरली आप पाएंगे दैट 2 इंपॉर्टेंट लेक्स जो है आपको देखने को मिलते हैं, बिकॉज इसके नीचे कांगड़ा है। कांगड़ा के ऊपर आप जाएंगे तो आप लोग करेरी वाले जो ट्रैक हैं वो मिलेंगे, फिर दूसरी तरफ जो है त्रिउंड वाले ट्रैक आपको मिलेंगे। फिर वहां से जब आप ट्रैकिंग के थ्रू चले जाएंगे तो यू विल रीच दीज प्लेसेस, और यहाँ पे इन प्लेसेस में आपको एक झील देखने को मिलेगी जिसको कहा जाता है लामाडल लेक।
लामा डल लेक के साथ जो है यहाँ पे दूसरी लेक जो हो जाती है, इसको बोलते हैं चंद्रकूपताल। चंद्रकूपताल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन नाउ दीज आर द सम इंपॉर्टेंट लेक्स। अब रही बात महाकाली की, देखो इस मैप को ध्यान से देख लेना है, ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ जरूर कीजिएगा, बिकॉज रेफरेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्हीं रेफरेंसेस के थ्रू जो है आप लोगों ने क्या करना होता है, दैट इस कंटेंट को समझने की कोशिश करनी होती है। चलो अब हम वन बाय वन देखते हैं दैट क्या कुछ इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, चंबा की झीलों की अगर बात करेंगे तो हमने लोकेशन तो खैर देख ली, अब जान लेते हैं इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्य। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे महाकाली लेक की। महाकाली लेक जो है फ्रेंड्स, यस अगर हम देखेंगे महाकाली लेक, ठीक है, महाकाली लेक के बारे में आपने थोड़ी सी चीज जो है वो जनरली ध्यान रखनी है, दैट देखो सबसे पहले हाइट 3657 मीटर की हाइट पे जो है आपको ये झील मिलती है, राइट। दूसरा आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे गॉडेस काली का एक मंदिर है, ठीक है, ये भी जनरली स्टेटमेंट बन जाती है इस तरह की। और तीसरा आपने ध्यान रखना है दैट अगर इसके साइज की बात की जाए तो साइज में ये झील जो है थोड़ी सी बड़ी है, इट इज लार्जर फ्रॉम द टू इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द चंबा। वन इज द मणिमहेश, ठीक है, वन इज द मणिमहेश एंड सेकेंड वन इज द खजियार, यानी कि खजियार और उसके साथ साथ मणिमहेश झील जो है, इन दोनों ही झीलों से बड़ी जो है हमें ये झील जो है वो देखने को मिलती है, राइट। चलो दूसरी झील जो है चंबा के अंदर हम देखेंगे तो वो हो जाएगी गढ़ासरू लेक, ठीक है जी। गढ़ासरू लेक की अगर बात करेंगे, गढ़ासरू लेक जो है फ्रेंड्स, अगेन मैंने जैसे कि आपको बताया कि तीसा वाले रीजन्स में जो है जनरली आपको ये झील देखने को मिलती है। ऊपर गढ़ासरू वाले चुराह वाले रीजन्स में आप देखेंगे महाकाली लेक है, और तीसा वाले रीजन्स में आपको गढ़ासरू लेक जो है ये मिलता है। गढ़ासरू लेक की अगर हम बात करें तो समुद्र तल से हाइट इसकी बहुत जरूरी आपके लिए हो जाएगी। तो ये झील जो है लगभग 3505 मीटर की हाइट पे जो है ये झील हम लोगों को देखने को मिलती है। तीसा वाले रीजन्स हैं, एरिया की अगर आप बात करेंगे तो यस मात्र आई थिंक जहां तक आई एम रिमेम्बरिंग दैट तीसा एरिया जो है इनमें आपको ये झील मिलेगी, और लगभग 24 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है ये तीसा से जब हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ भी मंदिर है काली का, ये भी आप ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे, राइट। तो महाकाली लेक हो गया, देन गढ़ासरू लेक हो गया। फिर उसके बाद अब बात करते हैं चंबा की तीसरी महत्वपूर्ण झील, जो कि हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे खजियार। खजियार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में या फिर चंबा की झीलों की, तो खजियार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। अगर हम बात करें हाइट की, तो देखो हाइट जो है 1981 मीटर की हाइट पे जो है आपको जनरली ये झील देखने को मिलेगी। धौलाधार रेंजेस में ही है ये झील, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर फीट में बात करें तो लगभग ये हो जाता है 6500 फीट, एग्जैक्ट 6499 जो है पॉइंट समथिंग ये हो जाता है, बट 665 यानी कि 6500 मीटर की हाइट पे जो है खजियार लेक जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। खजियार लेक की अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यस धौलाधार रेंजेस में जो है ये झील लोकेटेड है। दूसरा, अगर आप इसकी यू कैन से लेंथ की बात करते हैं तो ये झील लगभग जो है 1.5 किलोमीटर आपको मिलेगी, और वहीं अगर आप विड्थ की इसकी बात करते हैं तो इस लेक की विड्थ जो है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास जो है ये मानी जाती है। ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, इस झील के पास जो है आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा, और इस मंदिर को कहा जाता है यहाँ पे खज्जीनाग। खज्जीनाग का ये मंदिर जो है ये एक्चुअली में बाटलू के द्वारा बनाया गया था। बाटलू जो थी यू कैन से राजा हुए थे चंबा के पृथ्वी, उनकी नर्स हुआ करती थी जिन्होंने उसको बचाया था, फिर उसने जागीर के तौर पे ये रीजन्स दिए थे। तो बाटलू जो है उन्होंने यू कैन से बनाया था इस मंदिर को। इस मंदिर की खास बातें मैं आपको दो बता देता हूं। जब भी आप खज्जीनाग की बात करते हैं तो यस इट इज यू कैन से मिक्सचर ऑफ द हिंदू एंड मुगल स्टाइल। इन दोनों के स्टाइल का एक मिक्सचर आर्किटेक्चर आपको ये देखने को मिलता है। और दूसरा, इस खज्जीनाग से जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो यहाँ पे इस मंदिर की, चाहे आप डोर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप छत की बात कर लीजिए, यहाँ पे वुडन कार्विंग की हुई है। और इस वुडन कार्विंग में अगर हम बात करें, ठीक है, वुडन कार्विंग जो है यहाँ पे की गई है, और इसके ऊपर जो है स्टूडेंट्स यू कैन से जो कॉरवाज हैं, ठीक है जी, उन कॉरवाज की जो है इमेजेस यहाँ पे बनाई गई हैं। बिकॉज ये कहा जाता है दैट ये कॉरवाज की जो इमेजेस हैं
इनको डेपिक्ट किया गया है वहां पे जब पांडवों ने जो था उनको यू कैन से कैप्चर किया था। तो उस तरह की पूरी स्टोरी जो है इस मंदिर के ऊपर जो है वो बनाई गई है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दैट इमेजेस ऑफ कौरवास जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। खजियार एज यू नो पांडव ट्री के लिए फेमस है, ठीक है जी। देन उसके साथ साथ पांडव ट्री यानी कि एक पेड़ है जो यू कैन से 5 ब्रांचेस उसकी ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो निकली हुई है, राइट। तो ये तो हो गया खजियार लेक। प्लेस जो है खजियार वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, यानी कि अगर आप खजियार प्लेस की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स दैट खजियार जो है इसको मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो कहा जाता है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। इसको मिनी स्विट्जरलैंड जो था यू कैन से 7 जुलाई 1992 को जो था ये कहा गया था। पर्सनैलिटी कौन थे, तो पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विली पी ब्लेजन वाज द पर्सनैलिटी एंड हु ही वाज द स्विस एनवॉय। फ्रेंड्स जैसे आप देखेंगे दैट हमारे पास जो है एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है जी, तो उसी तरह से एनवॉयज होते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड के एनवॉय थे। जब इन्होंने विजिट किया खजियार में तो खजियार में इन्होंने यू कैन से दैट एक पोल जो है उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया। उस पोल के ऊपर जो है एक तरह से मार्किंग इन्होंने की, जिस मार्किंग पे लिखा था इसकी जो डिस्टेंस है, खजियार का जो डिस्टेंस है बर्न से, बर्न यानी कि जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, तो वहां से अगर आप देखेंगे तो 6194 किलोमीटर लेंथ जो है यानी कि डिस्टेंस जो है आपको देखने को मिलेगा खजियार का। और इसी के साथ जो है जब इसको इन्होंने इंस्टॉल किया था उसी इंस्टॉलेशन के साथ एस्पिरेंट्स आपने याद रखना है दैट 160वां ये स्थान बना था जिस स्थान को इन्होंने मिनी स्विट्जरलैंड का जो है वो दर्जा दिया था, घोषित उन्होंने यहाँ पे किया था। अब ब्यूटीफुल प्लेस है एस्पिरेंट्स बिल्कुल अगर आप बात करें खजियार की, बट यहाँ पे बहुत सारी यू कैन से अनरूल्ड एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी, अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। उसी के चलते हुए ये जो खजियार एरिया है, अगर आप कंट्री एंड टाउन प्लानिंग एक्ट की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत इसको एक स्पेशल कैटेगरी एरिया भी जो है वो घोषित किया गया है। इतना ब्यूटीफुल एरिया है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स को जनरली याद किया जाता है दैट एक तो केट थे, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो यस वन वाज द केट, ठीक है नी, और दूसरे अगर हम बात करें तो वुडवर्थ। ये दोनों ही अगर आप देखेंगे तो रोमांटिक पॉइंट माने जाते हैं ब्रिटिश के इरा के या यू कैन से इंग्लैंड से। और केट की अगर हम बात करें तो केट की जो पोइट्री की जो ब्यूटी होती थी और उसके साथ साथ जो वुडवर्थ थे वो जनरली नेचर की जो साइलेंस है उस साइलेंस की स्ट्रेंथ को ये समझते थे, अपनी पोइट्री के थ्रू बताते थे। तो कहते हैं कि जब भी आप खजियार आते हैं तो खजियार में जाने के बाद केट की पोइट्री और उसके साथ साथ जो वुडवर्थ की यू कैन से जो नेचर की क्वाइटनेस के ऊपर जो ग्रेटनेस थी, वो स्ट्रेंथ थी, उन दोनों को इसी रीजन्स में जो है वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है किसी भी टूरिस्ट के द्वारा। जर्नली जो पोइम्स वगैरह पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, वो ज्यादा अच्छे से जो है इन चीजों को समझ सकते हैं, राइट। तो दिस इज द प्लेस जहां पे याद रखना है केट और वुडवर्थ की पोइट्री को जो है यहाँ पे जर्नली एक्सपीरियंस किया जाता है। तो यस खजियार या यू कैन से दिस इज द होल थिंग्स रिलेटेड टू द खजियार। इसके बाहर आपको एग्जामिनेशन में वो कुछ भी नहीं पूछेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं चंबा की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील और वो हो जाएगी कैसे मणिमहेश लेक। मणिमहेश लेक की बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों को इस झील से जो है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जनरली ये कहा जाता है 3950 मीटर की हाइट पे जो है ये झील आपको देखने को मिलती है। और रही बात दैट सेक्रेड वाटर की, याद रखिएगा सेक्रेड वाटर की जब भी बात आती है यानी कि पवित्र पानी की जब भी बात आती है तो मणिमहेश लेक जो है इट इज द हाईएस्ट सेक्रेड वाटर इन द चंबा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश माफ कीजिएगा चंबा की सबसे ऊंची झील है, नो, मैं ये बात कर रहा हूं कि जब भी बात करते हैं कि चंबा में सबसे पवित्र स्थान जो कि सबसे हाइट पे है वो जनरली आपको मणिमहेश लेक जो है वो देखने को मिलता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली इस झील को जो है यहाँ पे ब्लेस किया जाता है गॉडेस काली के द्वारा कहा जाता है और उसके साथ साथ इसको प्रोटेक्ट किया जाता है यू कैन से लॉर्ड शिवा के द्वारा। रिमेंबर वन थिंग मोर दैट जो माता पार्वती जी हैं, गॉडेस पार्वती जी हैं, उनको यहाँ पे वर्शिप किया जाता है एज ए माता गिरिजा, राइट। तो ये पॉइंट जो है आप जो जरूर ध्यान में रखने हैं जब भी आप लेक्स की बात करते हैं, मतलब जब भी आप लेक्स की बात करते हैं चंबा के अंदर। देन उसके बाद
मणिमहेश के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक आपको देखने को मिलेगी वो हो जाएगी यू कैन से लामा डल लेक। लामा डल लेक की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी हाइट जो है एक बार आपसे पूछी जा चुकी है जब भी आप एग्जामिनेशन की बात करते हैं। देखो लामा डल लेक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जनरली 3962 मीटर की हाइट पे जो है आपको ये झील देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स जब भी आप इन रीजन्स में विजिट करते हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पे दैट दीज आर द एरियाज, यहाँ पे आपको कांगड़ा मिलेगा और कांगड़ा से जब आप ऊपर वाले रीजन्स की तरफ जाते हैं ट्रैकिंग के थ्रू जब वहां पे मूव करते हैं तो यू विल एक्सपीरियंस दैट दीज आर द 7 ग्रुप लेक, यानी कि यू कैन से लामा डल लेक जो है ये एक्चुअली में ग्रुप ऑफ 7 लेक है वहां पे, राइट। 7 छोटी बड़ी झीलें जो हैं एक साथ आपको देखने को मिलेंगी। इन 7 झीलों में अगर सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो वो हो जाएगी लामा डल लेक। लामा डल लेक जो है इट इज यू कैन से द लार्जेस्ट वन जो है इसको यहाँ पे कहा जाता है, राइट। देन उसके बाद अगर आप लामा डल लेक की बात करते हैं तो अगर इसकी डेप्थ आपसे मान लीजिए एग्जामिनर पूछता है तो डेप्थ जो है कहा जाता है दैट इट इज अननोन, किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर एरिया की बात करते हैं तो राउंड अबाउट 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो आपको इस झील का देखने को मिलता है। बिकॉज अगर आप देखें तो ये जो ग्रुप ऑफ 7 लेक्स है उन 7 लेक्स में सबसे बड़ी जो झील है वो आप यू कैन से आप लोगों को जो है यहाँ पे देखने को मिलती है लामा डल लेक, राइट। तो ये पॉइंट जो है आपने ध्यान रखने हैं इस लामा डल लेक से। उसके बाद लास्ट झील जो है हमारे चंबा की अगर हम बात करते हैं तो चंबा में लास्ट झील जो है स्टूडेंट्स वो हम लोगों को मिलेगी चंद्रकूप ताल। देखो चंद्रकूप ताल की अगर आप बात करते हैं अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि धौलाधार रेंजेस में ही आप लोगों को ये देखने को मिलती है। और चंद्रकूप ताल के लिए जान लीजिए दैट 3450 मीटर की हाइट जो है ये जनरली आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ 3450, अच्छा इस लेक को ना आइसबर्ग लेक भी कहते हैं, ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। धौलाधार रेंजेस में जो है वो मेंशन किया गया है दैट इन लेक्स को आइसबर्ग लेक इसलिए कहा जाता है जब भी आप समर्स में विजिट करते हैं तो यू कैन से आइसबर्ग जो है वो फ्लोट हुए आपको इस झील में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको आइसबर्ग लेक जो है वो कहा जाता है। फ्रेंड्स इसके अलावा छोटी छोटी जो झीलें हैं जैसे चकुंद आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद यू कैन से महल नाग जो है एक झील, ये भी हम लोगों को जो है चंबा वाले रीजन्स में जनरली देखने को मिलेंगी, राइट। तो चुकुंद हो गया, महल नाग हो गया। देन उसके साथ साथ अगर हम देखें भाई चामुंडा लेक जो है ये भी आप लोगों को एक यू कैन से लेक जो है वो देखने को मिलती है जब भी हम चंबा की बात करते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी झीलें हैं जो चंबा में हमें मिलती हैं, बट उसके साथ साथ दीज आर द इंपॉर्टेंट लेक्स जहां से अक्सर सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछता है, राइट। चलिए देन उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की जो कि हमारे पास है लाहौल स्पीति। अब लाहौल स्पीति से जो झीलें आपको देखने को मिलेंगी दीज आर अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये एक्चुअली में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इन झीलों की जब आप बात करते हैं यहाँ पे इन झीलों में अगर देखें तो सबसे पहले तो हम मैप ड्रॉ करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी कहाँ पे है, राइट। सबसे पहले तो खैर लोकेशंस की बात करते हैं एंड लोकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वहीं से आपको आइडिया लगता है स्टूडेंट्स, वहीं से आप लोगों को यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक नॉट टू स्केल मैप जो है यू कैन से वो बनाएंगे। लाहौल स्पीति का जो है एक नॉट टू स्केल मैप जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे बनाया जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह से जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज समथिंग लुक लाइक यू कैन से लाहौल स्पीति जो है थोड़ा बहुत इस तरह से दिखता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझ लीजिए, डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पे एस्पिरेंट्स कुंजुम पास है, राइट। अब कुंजुम पास से इस साइड वाले जो रीजन्स हैं दीज एरियाज एक्चुअली इंक्लूडेड इन द स्पीति। और अगर आप कुंजुम पास से इस तरफ जाते हैं तो ये आपके लाहौल वाले रीजन हो जाते हैं। अब यहीं से कुछ रेफरेंसेस ले लेते हैं, उन्हीं रेफरेंसेस के तौर पे जो है हम लोग यहाँ पे मूवमेंट जो है वो जर्नली करेंगे, राइट। देखो सबसे पहले है मनाली, है ना। तो मनाली से अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस करते हैं कुछ इस तरह से यू कैन से और जाते हैं लेह की तरफ, राइट। तो यहाँ पे एक तो एरियाज ये आ जाएंगे हमारे पास, राइट। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो एक रीजन जो है कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे कोकसर हो जाएगा इन एरियाज में जब आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद जो है ये स्पीति की तरफ हम चलेंगे। स्पीति में अगर आप देखें यहाँ पे काजा एरिया आपको मिलेंगे। काजा के बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे धनकर एरिया आपको मिलेंगे। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो लेट्स सपोज दैट दिस इज अ तांडी,
राइट, तांडी है। अब तांडी से आप लोग जो है एक तो यू कैन से उदयपुर की तरफ जो है वो मूवमेंट ले लेंगे, और दूसरी जो है आप लोग मूवमेंट ले लेंगे केलोंग की तरफ। देन उसके बाद आप देखेंगे तो यू विल सी दारचा, दारचा के बाद जो है यू कैन से दैट जिंगजिंग बार आपको मिलेगा। फिर उसके बाद बारालाचा पास हो जाएगा, और बारालाचा पास के बाद अगर आप देखेंगे तो सरचू वाले रीजन्स हो जाएंगे, और लद्दाख की तरफ जो है हम लोग मूवमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर इन एरियाज को रेफरेंस के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट झीलें जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिलेंगी। इन झीलों की अगर आप बात करते हैं तो देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं। सबसे पहले अगर स्पीति की मैं बात करूं तो स्पीति में जनरली जब आप इस एरियाज में होंगे दैट धनकर वाले जो रीजन्स हैं, यहाँ धनकर में आपको एक गोम्पा मिलता है, यानी कि मोनेस्ट्री मिलती है जिसको बोलते हैं धनकर गोम्पा। और इसी धनकर गोम्पा में अगर आप देखेंगे तो आपको एक झील जो है वो देखने को मिलती है 4014 मीटर की हाइट पे जनरली आपको ये झील देखने को मिलती है। इस झील को कहा जाता है धनकर गोम्पा, राइट। तो धनकर गोम्पा आपने थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे रखना है, द फर्स्ट वन यू कैन से। देन उसके बाद देखिए दैट ये आपको कुंजुम पास वाले रीजन्स देखने को मिलते हैं। देखो कुंजुम पास से जब आप 7 किलोमीटर की दूरी पे ऊपर की तरफ जो है मूव करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक झील देखने को मिलती है, और इस लेक को बोला जाता है चंद्रताल लेक, राइट। चंद्रताल लेक जो है एस्पिरेंट्स, इस झील को कहा जाता है। इस चंद्रताल लेक से जो देखिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने जाननी है, चंद्रताल लेक जो है ये 4270 मीटर की हाइट पे है। पहली तो बात आपने ध्यान में रखना है, राइट, 4270 मीटर की। तो वहां पे ऑप्शन में आप लोगों को 6000 डाला था उसने, यहीं पे थोड़ी सी गलती जो है वो कर गया था। तो इसलिए जर्नल जो अब सवाल जो आ रहा है वो हाइट के थ्रू जो है थोड़ा सा करेक्ट इनकरेक्ट करने की कोशिश जो है वो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दैट समटाइम जो है बहुत इजी सवाल जो है वहां से बन रहे हैं। तो इसलिए लोकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इन लोकेशंस को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है दैट किस तरह की चीजें जो है ना। तो यस, चंद्रताल लेक आपको देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा हम लोग मनाली से लेह की तरफ चलते हैं, और उसी रीजन्स में जैसे किलोंग हो गया, किलोंग के ऊपर दारचा हो गया, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यस, उससे पहले यहाँ पे एक झील आपको देखने को मिलेगी। इसको जनरली कहा जाता है यहाँ पे यू कैन से दीपक ताल, राइट, दीपक ताल। दीपक ताल के बाद जब आप चले जाएंगे तो आगे आपको एक एरिया मिलेगा जिंगजिंग बार। जिंगजिंग बार के बाद जब आप जाएंगे तो बारालाचा पास से थोड़ा सा पीछे रोड हेड पे ही आपको एक झील देखने को मिलती है एस्पिरेंट्स। इस झील को कहा जाता है यहाँ पे सूरज ताल, याद रखना है इस झील को कहा जाता है सूरज ताल। सूरज ताल की अगर हम बात करते हैं भाई तो 4876 मीटर की हाइट पे जो है ये झील आपको मिलती है। 4876 मीटर की हाइट पे ये झील आप लोगों को देखने को मिलती है, राइट। देन उसके बाद जब सूरज ताल के ऊपर जब आप चले जाएंगे तो लास्ट स्पॉट पे आपको एक झील देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं यूनामशो। यूनामशो लेक जो है YUNAMTSO भी इसको कहते हैं, UNA-SO यूनामशो भी इसको कहते हैं। यूनामशो जो है ये लेक जो है यहाँ पे कहा जाता है। देखो अब इन झीलों की बात करें, चलिए एक और देख लेते हैं। तब उससे पहले उदयपुर है, उदयपुर और उसके बाद बीच में तांडी। तांडी से ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको एक एरिया मिलेगा यहाँ पे थिरोट। थिरोट रीजन से जब आप लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट लेंगे तो आप लोगों को नैनगाहर एरिया मिलेंगे, और नैनगाहर एरिया से ही यहाँ पे एक ट्रैक जो है वो मूव करता है, और वहीं पे आपको एक झील देखने को मिलती है जिसको कहा जाता है नीलकांत। नीलकांत लेक जो है ये आपने ध्यान रखना है, ये उदयपुर तहसील में है। यानी कि यहाँ से जो यू कैन से जो तांडी है, तांडी से ऊपर जब आप जाएंगे ना, तांडी से आगे चले गए सिसु एंड और गोंधला एंड यू कैन से, तो फिर थिरोच आ जाएगा। थिरोच के जब आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे नैनगाहर एरिया आएंगे आपको, और नैनगाहर एरिया से ट्रैक चलता है आपका नीलकांत लेक के लिए, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेक्स। अब उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना वो हो जाएगी सूरजताल लेक और चंद्रताल लेक। देखो सूरजताल लेक से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसकी हाइट जो हमने बता दी यहाँ पे, दूसरा लेक ऑफ सन भी इसको कहा जाता है सूरजताल लेक की जब आप बात करते हैं, और तीसरा यहीं से भागा रिवर का ओरिजिनेशन भी होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे यू कैन से भागा ग्लेशियर है, भागा ग्लेशियर से फिर आपको सूरजताल लेक बनती है, और फिर वहीं से जो है आपका भागा रिवर निकलती है। रही बात दूसरी चंद्रताल लेक की, चंद्रताल लेक की हाइट जो मैंने आपको बताई 4270 मीटर की हाइट पे आपको
ये झील मिलता है। कुंजुम पास से 7 किलोमीटर की दूरी पे जब आप जाएंगे, ट्रैक करेंगे थोड़ा सा, तो यू विल रीच दिस लेक, तो आपको चंद्रताल लेक जो है ये मिलेगी। और उसके साथ साथ आपने ये चीज ध्यान, अच्छा इसी के किनारे से यहाँ से ना चंद्रताल जो यू कैन से चंद्रा रिवर जो है वो यहाँ पे मूव करती है। लेक ऑफ मून भी इसको कहा जाता है। देन उसके अलावा ह्यूनसैंग वाज द पर्सनैलिटी, एज यू नो, जब आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को ये आइडिया होगा कि हर्षवर्धन के टाइम पे एक चाइनीज ट्रेवलर आए थे ह्यूनसैंग। ह्यूनसैंग वाज द फर्स्ट पर्सनैलिटी हु गिव द रेफरेंस अबाउट द लाहौल स्पीति। तो सबसे पहला रेफरेंस अगर लाहौल कहाँ में इतिहास में कहीं मिलता है तो वो हो जाते हैं यू कैन से ह्यूनसैंग। और ह्यूनसैंग जो है जब विजिट इन्होंने किया तो चंद्रताल लेक को उन्होंने एक शब्द दिया जिस शब्द को कहा जाता है लौहित्य सरोवर। तो लौहित्य सरोवर जो है किसको कहा जाता है, ये आप चीज जो है थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, राइट। लौहित्य सरोवर जो एरिया है ये आप ध्यान में, यानी कि लौहित्य सरोवर इसको नाम जो था यहाँ पे दिया गया था। तो ये मैप आपको देखने को मिलेगा जब भी हम बुक की बात करते हैं, और दिस इज द मैप जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने जर्नली ध्यान में रखनी है। इन झीलों से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो फैक्ट आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेक्स लोकेटेड इन द लाहौल स्पीति। नाउ कम टू द नेक्स्ट, और बात करते हैं कुल्लू की। अब कुल्लू में देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कंटेंट उतना होना चाहिए जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए हो, ठीक है जी। अगर इस तरह से घुमाना है एंड ऑल यू कैन से वो सारी चीजें करनी है तो वो भी हो सकती है, लेकिन नहीं, स्टिक टू योर प्रेपरेशंस। जितना कंटेंट आपको एग्जामिनेशन के लिए चाहिए उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इसको भी अगर आप अच्छे से देखेंगे, रिवाइज करेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपका एग्जामिनेशन निकलेगा। यानी कि ज्योग्राफी से जो भी सवाल आएगा वो आपका बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए स्टिक विद द यू कैन से कंटेंट। चलिए कुल्लू की बात करते हैं और कुल्लू में समझते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे पहले हम मैप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम मैप की बात करते हैं तो जनरली झीलें जो है आप देखेंगे तो नॉर्थ वाले रीजन्स में आपको बहुत सारी लेक्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले दिस इज द कुल्लू, यू कैन से कुछ इस तरह से हम लोगों को कुल्लू जो है वो ड्रॉ करना है। देन यहाँ पे रेफरेंसेस लेते हैं। सबसे पहले रोहतांग पास के पास ही चलते हैं, फिर उसके बाद जो है और चीजों को जो है जनरली देखा जाएगा, राइट। देखो मान के चलते हैं कि यहाँ पे रोहतांग पास है, राइट, और इन्हीं रीजन से आप देखेंगे तो आपको एक यू कैन से रिवर जो है वो देखने को मिलती है, और जो कि औट लारजी नामक स्थान पे चली जाती है मंडी में, इसको बोलते हैं ब्यास रिवर। और यहीं पे फिर आपको अलग अलग डेस्टिनेशंस मिलेंगे, जैसे भुंतर हो गया, यानी कि कुल्लू हो गया, देन नगर हो गया, देन उसके बाद देखेंगे तो मनाली वाले रीजन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, राइट। देन उसी के साथ अब यहाँ पे है यू कैन से रोहतांग पास। अब देखो जब हम बात करते हैं झीलों की, देन मोस्ट ऑफ द लेक्स आपको इन रीजन्स में जनरली देखने को मिलती हैं। जब आप मनाली से रोहतांग पास के लिए जब मूव करेंगे, देन उसके साथ जो है कुछ एक झीलों का कंसर्न जो है यानी कि रिलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ड्रॉ करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देखो ये रोहतांग पास है, राइट। रोहतांग पास की अगर आप बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसके लेफ्ट में जब आप यू कैन से मात्र आई थिंक कुछ ही किलोमीटर दूरी पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे रोहतांग पास के लेफ्ट से 500 से 600 मीटर की हाइट पे जब आप मूव करेंगे तो वहां पे आपको एक झील देखने को मिलती है, और इस झील को एक्चुअली में कहा जाता है सरकुंड। याद रखना है, सरकुंड लेक जो है इसको यहाँ पे कहा जाता है। बिल्कुल ये वही लेक है जिसको दसहर लेक के नाम से भी जानते हैं। तो सरकुंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और पहली झील जो है कुल्लू में आपको यहाँ पे जनरली देखने को मिलती है, राइट। तो सरकुंड इज इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। देन उसके बाद अगर हम मूव करेंगे देन ये मनाली है। देखो मनाली से जब आप आगे जाएंगे तो आपको वशिष्ठ मिलेगा, थोड़ी ही दूरी पे आप सामने ही आपको वशिष्ठ मिलेगा। वशिष्ठ से थोड़ा सा जब आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे नियर द रोहतांग पास, अगेन यू कैन से दैट उन्हीं एरियाज में आपको, उन्हीं रीजन्स में आपको एक झील देखने को मिलती है, और इस झील को कहा जाता है भृगु लेक। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भृगु लेक जो है वो इसको कहा जाता है, ठीक है जी। तो भृगु लेक जो है आपने ध्यान में रखनी है, दूसरी जो महत्वपूर्ण लेक है हमारे यहाँ पे कुल्लू के अंदर, राइट। देन उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बड़ा भंगाल वाले रीजन्स हैं। तो बड़ा भंगाल वाले रीजन्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे ये कैसे कुल्लू और मनाली वाले रीजन्स हैं। तो मनाली वाले रीजन से आई कैन से इन रीजन्स में आपको एक लेक देखने को मिलते हैं, बिकॉज कहा जाता है कि वो जो लेक है यानी कि द लेक इज नोन एज द यू कैन से श्रिंगटिंगू लेक।
श्रिंगटिंगू लेक जो है इसको कहा जाता है। और ये जो श्रिंगटिंगू लेक है यहाँ से एक पेनोरमिक, एक ब्यूटीफुल व्यू जो है बड़ा बंगाल वाले रीजन्स का मिलता है, तो इसलिए इन रीजन्स में आपको ये झील जो है वो देखने को मिलती है, श्रिंगटिंगू लेक। श्रिंगटिंगू लेक एंड उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इन रीजन्स में आपको एक कुंड देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं यू कैन से ब्यास कुंड, राइट। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट झीलें जो हैं वो इन रीजन्स में हो गई, इन एरियाज में हो गई। उसके साथ साथ जो अगर आप देखेंगे और भी महत्वपूर्ण यू कैन से लेक्स जो हैं आपको कुल्लू के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगी। उनकी भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, उन्हीं की भी अगर यू कैन से बात यहाँ पे करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे इन रीजन्स में, ये पार्वती वैली वाला एरिया है और यहाँ पे अक्सर हम लोग एक झील की बात करते हैं। इस झील को कहा जाता है मंतलाई लेक, राइट। मंतलाई लेक जो है इसको यहाँ पे कहा जाता है। और मंतलाई लेक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यस यू कैन से ये जो झील है यहां से पार्वती रिवर का ओरिजिनेशन जो है वो होता है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है। देन अब देखो यहाँ पे ये जो कुल्लू है और भुंतर है, राइट। फिर उनसे जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एक यू कैन से कुछ इस तरह से मान लीजिए दिस इज द बंजार वाले ये रीजन है। और बंजार से जब आप आनी की तरफ जाएंगे, आनी और निरमंड की तरफ जाएंगे यू कैन से, तो बीच में आपको एक एरिया मिलेगा। इस एरिया को बोलते हैं जीभी, राइट। जीभी जो है एक वाटरफॉल भी है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहीं पे जलोड़ी पास जो है आपको देखने को मिलता है। ये जो जलोड़ी पास है स्टूडेंट्स, इस जलोड़ी पास के हेड के ऊपर जो है आपको एक झील देखने को मिलेगी। इस झील को यहाँ पे कहा जाता है सरियालसर लेक, राइट। सरियालसर लेक जो है इसको कहा जाता है, ठीक है जी। सरियालसर लेक वही है जहाँ पे बूढ़ी नागिन का मंदिर हम लोगों को मिलता है। और ये वो एरिया है जिसको अगेन यू कैन से बहुत साफ एरिया ये रहता है। वहां पे कहते हैं बूढ़ी नागिन ने जो है किसी को साफ दिया था, तो वहां पे एक यू कैन से चिड़िया है, जो चिड़िया जैसे ही कोई तिनका वहां पे गिरता है तो उस तिनके को वहां पे उठा लिया जाता है उसके द्वारा, राइट। इसकी डेप्थ जो है किसी के द्वारा वैसे मेजर नहीं की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि बूढ़ी नागिन जो है विच इज द मदर ऑफ द ऑल स्नेक डाइटी ऑफ दीज रीजन्स। जब आप सिराज वैली की जब आप बात करते हैं तो जितने भी यहाँ पे जो यू कैन से देवता हैं विच इज यू कैन से द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड शिवा यू कैन से, उनको जोड़ा जाता है। तो उन सब की माता जो है वो कंसीडर की जाती है बूढ़ी नागिन जी। तो बूढ़ी नागिन का मंदिर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। तो ये यानी कि अब दूसरा आपने ध्यान रखना कि जलोड़ी पास, नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पास। अगर आप देखेंगे तो जलोड़ी पास वो पास है जो एक्चुअली में इनर और आउटर सिराज दोनों ही वैली को यहाँ पे सेपरेट जो है वो करता है। तो उसी के हेड के ऊपर जो है सरियालसर लेक जो है आपको देखने को मिलती है। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यू कैन से, तो श्रिंगटिंगू लेक आपको मिलेगी, ब्यास कुंड आपको मिलेगा, सरकुंड जो है, ठीक है। दसहर लेक भी एस्पिरेंट्स इसको कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। देन उसके बाद भृगु लेक आपको देखने को मिलेगी। भृगु लेक की अगर बात करें 4235 मीटर की हाइट पे आपको मिलेगी। और रही बात सरकुंड की, तो ये रोहतांग पास से लगभग अगर आप देखें, मैंने जैसे बोला कि लेफ्ट वाली साइड में जब आप 500 से 600 मीटर की हाइट पे जाते हैं तो वहां पे आपको ये झील देखने को मिलती है। और वही रही बात मंतलाई लेक की, तो मंतलाई लेक जो है यू कैन से स्टूडेंट्स यहाँ से यू कैन से पार्वती रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। और पार्वती रिवर का ओरिजिनेशन जो है यू कैन से आगे भुंतर या फिर समसी नामक स्थान पे जो है वो हो जाता है, राइट। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेक्स लोकेटेड इन द यू कैन से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंसेस के तौर पे जो है आपको हर एक इंपॉर्टेंट लेक के बारे में जो है वो कहा गया है। और इसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है यू विल गेट इन दिस पर्टिकुलर बुक। और इस किताब में आपको यू कैन से द हिमाचल प्रदेश को कॉम्प्रिहेंसिव किताब है हिमाचल प्रदेश के ऊपर। तो इस किताब से जो है आप इस कंटेंट को बहुत और तरीके से और बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट आई ऑलरेडी कवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, राइट। तो यस, इसको अगर आपने अवेल करना है तो आपको दिए हुए नंबर 9216442200 के ऊपर जो है वो यू कैन से बात यहाँ पे यू कैन से हमें कॉल कर सकते हैं और अपना ऑर्डर जो है यू कैन से बाय कर सकते हैं, राइट। तो ये थी यू कैन से स्टूडेंट्स दैट इन 3 एरियाज में, यानी कि चंबा, लाहौल स्पीति और उसके साथ साथ कुल्लू, इन 3 एरियाज में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उन झीलों की हमने बात की। अगले लेक्चर की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में भी जो है पार्ट 2 इसका रहेगा, उसमें भी हम बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है इन झीलों की बात करेंगे, इन झीलों की चर्चा जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आएगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।